Hello everyone and welcome back to my channel The Sake of Medicine. After so long I'm uploading a video which is again a very low effort content, that is the important topics of any subject, right? So as medicine is the important subject of the fourth year, so many of my juniors were requesting for the important topics of this subject. So here I am with the video. Okay, सो बिफोर गिविंग यू अ ब्रीफ आई वुड लाइक टू से दैट, जैसा मैं सारे वीडियोज़ में बोलती हूँ, दैट इफ़ आई से कि ये वाला टॉपिक जो है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट डजेंट मीन कि आप दूसरे टॉपिक्स को टच ही ना करो, राइट? इट अगेन वेरीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, ओके? तो बिफोर गोइंग इन टू द एक्चुअल सिस्टम आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे हमारे पास दो पेपर्स में जो मेडिसिन का पेपर है वो 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? तो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पेपर 1 टॉपिक्स ओनली, ठीक है? नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम पेपर 2 की बात करेंगे। तो पेपर 1 में पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑफ कोर्स, GI मेडिसिन, देन लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जेनेटिक डिसीज़, इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड द अदर वन इज़ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अभी इन जनरल अगर ये सारी चीज़ों को, ये सारे टॉपिक्स को अगर आप देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, GI मेडिसिन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये 3 तो बड़े ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी जो हमारे पास जेनेटिक डिसीज़ है उसमें से शॉर्ट नोट्स ही आती हैं। इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ में विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट टू दिस टॉपिक, ओके? बाकी जो लास्ट के जो 3 दिख रहे हैं ना, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एंड इफ़ आपको पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स। रेस्पिरेटरी है, GI है, लिवर, GB और पैनक्रियाज है। ये 3 सिस्टम्स पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बाकी वो तो हमें पता ही है कि भाई पेपर 1 है, पेपर 2 है। तो पेपर 1 में वी हैव सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A इज़ कम्प्लीट अलाइड, उसके अंदर होम्योपैथी नहीं पूछा जाएगा। एंड उसमें सेक्शन B जो रहेगा उसमें ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट पूछा जाएगा, ठीक है? सो वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट इट, ठीक है? सो लेट अस टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी मेडिसिन। इफ़ यू थिंक माई स्पीड इज़ वेरी मच, तो फिर आपको वीडियो का जो स्पीड है उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन वी हैव सो मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि न्यूमोनिया है। अभी न्यूमोनिया आपको 15 मार्क्स में पूछा जाएगा कि भाई न्यूमोनिया जो है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स है और उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, फिर पैथोफिजियोलॉजी है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, डायग्नोसिस है। ये सारी चीज़ें आपको, मतलब एज अ होल आपको न्यूमोनिया पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ COPD में भी वी हैव एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो अगर आप पुराने अपने पेपर्स उठा के देखो तो उसमें एम्फाइसीमा भी आपको अलग से क्वेश्चन दिखाई देगा, ब्रोंकाइटिस भी अलग से क्वेश्चन दिखाई देगा, और COPD भी एज अ होल आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है? सो COPD, न्यूमोनिया इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है? कोविड-19 जो है हमारे पेपर में आफ्टर द कोविड हैपेंड, तो उसके बाद वाले मेडिसिन के पेपर में कोविड-19 वाज आस्क्ड एज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, उसके बाद नहीं पूछा गया, बट स्टिल यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट इट, ठीक है? इंपॉर्टेंट बट इतना नहीं है। लंग एब्सेस अगेन जो आपका जैसे 15 मार्कर है, तो उसमें जो सेकेंड क्वेश्चन रहता है उसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। एक 7 मार्क का होता है और एक 8 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो मिला के 15 मार्क्स हो गया। तो उसमें से लंग एब्सेस आपको एक पूछ सकते हैं, जैसे कि लंग एब्सेस पूछ लिया और दूसरा ARDS पूछ लिया, ठीक है? तो ओके इंपॉर्टेंट है लंग एब्सेस, ARDS, ये दोनों, ओके? चेस्ट पेन वॉज आस्क्ड वंस इन आर प्रीवियस यूनिवर्सिटी पेपर, बट इसमें आप हम DD लिख सकते हैं कि चेस्ट पेन का DD क्या हो सकता है, उसका अप्रोच क्या हो सकता है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं। एज सच दिस इज़ अ क्लिनिकल क्वेश्चन, ठीक है? देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इट कैन बी आस्क्ड, बट मोस्टली इसमें से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल क्या होता है और टाइडल वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? IRV क्या है, फिर ये टोटल लंग कैपेसिटी है। एवरीथिंग इज आस्क्ड इन 1 मार्क, ठीक है? इफ़ दे वांट टू आस्क दे कैन आस्क दिस इन 7 to 8 मार्क्स, ठीक है? बाकी इट इज़ नॉट आस्क्ड एज अ फुल क्वेश्चन. Pleural effusion, again you can skip it, but
यू शुड नो द बेसिक्स, कि अगर पूछ लिया गया तो पूरी तरह से ब्लैंक नहीं रहना है. ट्यूबरक्यूलोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो हमारे पास रेस्पिरेटरी मेडिसिन में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमको छोड़ने ही नहीं है. फर्स्ट इज़ न्यूमोनिया, सेकेंड इज़ COPD एंड थर्ड इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है. देन सेकेंड रेंज में हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन इंपॉर्टेंट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में 3 क्वेश्चंस बताए. इंपॉर्टेंट में लंग एब्सेस है, ARDS है, ब्रोंकिएक्टेसिस ऑल्सो. ठीक है. देन उसके बाद PFT, प्लूरल इफ्यूशन एंड देन ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़. ठीक है. तो हमने बाइफर्केशन भी कर लिया. नेक्स्ट इज़ DD ऑफ कफ. हाँ, ये भी पूछा गया था. ये आप कहाँ से करोगे? डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कफ अगर पूछा गया तो कहाँ से करोगे? तो जो आपकी PJ मेहता प्रैक्टिकल मेडिसिन की जो बुक है, इफ़ यू ओपन इट तो उसमें ये चीज़ आपको दिखाई देगी. दैट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कफ. फिर हिमोप्टिसिस है, तो हाउ डू यू अप्रोच टू अ केस ऑफ हिमोप्टिसिस, राइट? टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग फॉर MCQ or 1 marker, what I say. Pneumothorax, we can ask that for 7 to 8 marks or 5 marks question. Cyanosis, again a clinical question जो कि आपको 5 marks में या 7 to 8 marks में पूछा जाएगा. See, DD of cough है, approach to hemoptysis है, cyanosis है, types of breathing है. ये जो 4 है, इसको आपको PJ मेहता में से तो रेफ़र करना ही करना है, क्योंकि उसके अंदर इतने इम्पॉर्टेंट और टू द पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इस क्वेश्चन में अगर पूछे जाए तो आप लिखो तो एग्जामिनर विल गिव यू ऑलमोस्ट फुल मार्क्स दे दे. ओके. और वैसे भी इफ़ यू हैव टू गो फॉर वाइवा यू हैव टू रेफर PJ मेहता. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू GI मेडिसिन. इन GI मेडिसिन अगेन वी विल बाइफरकेट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट कौन से हैं. ठीक है. IBS and IBD, these both are very important, very very important. अगर IBS या IBD एज ए होल क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इसकी थेराप्यूटिक्स तो पूछ ही लेंगे. ठीक है. IBS है, IBD है, पेप्टिक अल्सर है. ओके. ये 3 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन शॉर्ट नोट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो GERD और गैस्ट्राइटिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. Then ascites also is a good question. They can ask if they want to. तो 8 marks में पूछ सकते हैं, even short note में भी पूछ सकते हैं. But it is a very very good topic to learn, right? As a clinical topic, it is very good. So ascites is there, gastritis is there, and GERD. These are the important short notes. Then cholera है, amoebiasis है, hematemesis है. ये 3 जो है, these are like okay important things जो कि 5 marks से ज़्यादा नहीं पूछी जाती. सीलिएक डिसीज़ ऐसा है दैट इफ़ दे वांट कि पेपर को थोड़ा सा हमें व्हाट दे से कि टफ़ बनाना है या फिर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बनाना है तो दे कैन आस्क द सीलिएक डिसीज़, राइट? अदरवाइज इट इज़ नॉट नीडेड. बट इफ़ योर प्रोफेसर हैज़ टॉट यू सीलिएक डिसीज़, इफ़ दे पुट मोर एम्फेसिस ऑन इट देन दे कैन आस्क इट, राइट? तो यही मतलब इट कैन हैपन, राइट? इट कैन बी इन द पेपर एंड यू देन से कि भाई नहीं हमें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था. नहीं, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग बट एट द लास्ट मोमेंट यू हैव टू गिव इम्पॉर्टेंस टू द वेरी चेरी टॉप चीज़ों को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है. ठीक है. अगेन हाइटस हर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है. हाइटस हर्निया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, एक्लेशिया कार्डिया, ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट नोट्स. ठीक है. डिस्फेजिया एंड वॉमिटिंग आर ओके शॉर्ट नोट्स. ZES दैट इज Zollinger-Ellison syndrome is like they can ask this in short note. Cannot say very important but yeah it is important. Malabsorption syndrome, okay if you want to skip it you can because मैंने इसको skip किया था and it was not asked, it was my luck. Carcinoma stomach I completely skipped it. Just जो फर्स्ट रीड होता है मैंने उसी में उसको पढ़ा था, उसके बाद से मैंने उसको टच ही नहीं किया था. कैंसर स्टमक नहीं पूछा था मुझे, मतलब मेरे टाइम पे. ठीक है. सो इट इज़ रिस्की. नाउ कम टू दी अनदर सिस्टम दैट इज़ हिपैटोबिलियरी एंड पैनक्रियाज. दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द किंग ऑफ हेपेटोबिलियरी इज़ द पैनक्रियाटाइटिस. पैनक्रियाटाइटिस तो ऐसे कोई नींद में से भी उठा के पूछे तो पता होना चाहिए. सी ऐसा है ना कि हर एक सिस्टम में से 1 या 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और आप देखो तो पेपर 1 में 3 सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी, GI और ये हिपैटोबिलियरी.
तो रेस्पिरेटरी में से मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, जीआई में से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए और हिपैटोबिलियरी में से बता दिए। तो मोस्टली क्या होता है कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं वो इन तीनों सिस्टम्स में से ही आते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो इट इज़ वेरी इजी कि उसमें से 3 टॉपिक्स कर लिए, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 3 से 4 टॉपिक्स कर लिए और हिपैटोबिलियरी में से 2 से 3 कर लिए, तो यू आर ऑल कवर्ड फॉर द 15 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे अगर कोई आपको पेपर 1 में, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी है, लेकिन अगर उसका पार्ट बी है तो उसमें ऐसे ही नहीं पूछा जाता कि राइट डाउन द थेराप्यूटिक्स ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। नो, आपकी आज के टाइम में तो कैसा होता है कि पैनक्रियाटाइटिस क्या है उसका डेफिनेशन लिखो, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं वो लिखो, एंड देन उसकी जो थेराप्यूटिक्स है उसकी कोई भी 4 मेडिसिन जो है वो डिस्क्राइब करो। तो इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होता है। सो आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, कहीं ना कहीं काम आने ही वाला है। तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पैनक्रियाटाइटिस। गॉल स्टोन इज़ ऑल्सो आस्क्ड, like I can say second number important. Jaundice you should know about it because short note में पूछा जा सकता है। Cirrhosis is important, very important. Cirrhosis और pancreatitis तो कैसे भी करना ही है, okay. Hepatitis is okay important. Liver function test you should know the basics of LFT, right? तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से जो हमें करने ही करने हैं, तो पैनक्रियाटाइटिस, सिरोसिस और थोड़ा थोड़ा गॉलस्टोन और जॉन्डिस, ओके। नाउ वी कम टू द लेस इम्पॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज़ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, लाइक इसमें से शॉर्ट नोट्स पूछी जा सकती है। हाइपरकेलेमिया आई रिमेंबर बहुत ही पुराने मेरे प्रीवियस ईयर कॉलेज के क्वेश्चन में था फॉर शॉर्ट नोट, हाइपरकेलेमिया, राइट। ABG में से लाइक यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ ABG. It is a medicine paper, right? ABG is must. You should know ABG. Talking about the genetics, there are 2 to 3 short notes only which you need to do. ठीक है, इन तीनों में से कोई एक तो आ ही जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो इफ अपना पुराना पेपर उठा के देखो तो 7 to 8 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में इन तीनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, ओके। अब जैसे टर्नर सिंड्रोम आपको पूछ लिया कि भाई टर्नर सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं, और उसके साथ में थेराप्यूटिक्स में कुछ पूछ दिया जाएगा कि हाँ भाई कोई डिलेड इन लेट इन लर्निंग टू टॉक या लेट इन लर्निंग टू वॉक, इसमें से कोई भी 2 मेडिसिन है वो आप उसका क्लिनिकल व्हाट वी कैन से उसका इम्पोर्टेंस बता दो। डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये 3 तो आँख बंद करके कर लेना है, ओके। नाउ वी गो टू इम्यूनोलॉजी। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ एड्स, ठीक है। एड्स इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर उनको पेपर को थोड़ा सा लाइक ऐसा करना हो कि थोड़ा सा टफ बनाना है तो दे आस्क एड्स फॉर 15 मार्क्स, ठीक है। बाकी दिस B&T लिम्फोसाइट्स के ऊपर शॉर्ट नोट है, SLE यू शुड नो अबाउट इट। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एड्स, यू हैव टू नो अबाउट दिस, ठीक है। देन कम्स द एनवायरमेंटल मेडिसिन। अगेन इसमें से सिर्फ शॉर्ट नोट्स और 1 मार्कर्स पूछे जाते हैं, नथिंग एल्स। बट पूछा क्या जाता है तो माउंटेन सिकनेस है, हीट स्ट्रोक है और हाइपोथर्मिया है। हीट स्ट्रोक इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अब आपको हीट स्ट्रोक पूछा जाएगा कि भाई हीट स्ट्रोक क्या होता है वो बता दो, और उसके क्या क्या होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स है वो बता दो, ठीक है। माउंटेन सिकनेस शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, हाइपोथर्मिया अगेन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसमें से 1 मार्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑसबॉर्न वेव्स क्या होती है, या फिर व्हाट आर द ECG चेंजेस व्हेन यू सी हाइपोथर्मिया, ओके। तो ये हो गया। तो अभी अपना पेपर 1 का हो चुका है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पेपर 2, एंड इफ़ यू वांट के कम्युनिटी मेडिसिन के भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मेडिसिन का पार्ट 2 आई विल अपलोड टुमारो, एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ PPT ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रेपर्टरी, so वो भी I will be uploading in a very short time, okay. So thank you for watching. Please subscribe if you haven't yet, and if you want notes of all these things you can DM me on my Instagram. I will send you the prize list and the list of topics that are included in the notes, okay. So thank you for watching.